मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी को लेके क्योंकि मैं मूवी में टाइटल रोल प्ले कर रही हूँ एंड ये मेरी फर्स्ट मूवी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस और मेरी पिक्चर दोनों साथ साथ रिलीज़ हुए हैं, आमने सामने लगे हैं एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरी मूवी मेरी फर्स्ट मूवी SRK के सामने लगी है। आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। आई थिंक आपको मेरी फिल्म देखनी चाहिए। आई एम प्लेइंग द मेन लीड इन द फिल्म। मेरे पति की पत्नी सौतन भी होती है। मेरे पति की पत्नी तो कहने के लिए मेरे पति की पत्नी, माय हस्बैंड्स वाइफ, तो अपोस्ट्रोफी एस अगर पढ़े लिखे होंगे उनको दिखेगा। बाकी सबके लिए हिंदी में ट्रांसलेशन मेरे पति की पत्नी। मेरे पति की पत्नी मतलब सौतन, और ये बैठी सौतन। ये कहानी है एक पंजाबी फैमिली की जो अब्रॉड सेटल्ड है, सरदार फैमिली, और हमारे यहाँ हमारे देश की एक विडंबना है। जितने भी लोगों की बेटियां पैदा होती हैं, पंजाब और गुजरात स्पेशली मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ हर इंसान अपनी बेटी की शादी NRI से करना चाहता है। ये एक हमारे देश की बड़ी, ये 2 स्टेट की बहुत बड़ी विडंबना है। वो लोग उस परिवार को जानते हैं जो सालों पहले, 50 साल 40 साल पहले वो वहाँ जाके सेटल हुए, लेकिन उनके बारे में वो परिचित नहीं है जो उनके औलाद और उनकी जनरेशन वहाँ पैदा हुई। तो ये है हमारी कहानी माय हस्बैंड्स वाइफ, जिसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि आप अपनी बेटियों की शादी करने से पहले उस लड़के का पता लगाइए जो वहां पैदा हुआ है। एक बड़ा सिंपल सा उन लड़कों का, NRI लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, उनके दिमाग में एक फतूर है कि हिंदुस्तान की लड़की वर्जिन होती है, तो वो वर्जिनिटी को कितना यूज करना चाहते हैं और किस तरह उनकी भावना होती है, चाहे वो उनकी पत्नी बन के जाती है। आधे केसेस में मैं ये भी जानता हूं कि वो ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, वहां एक पत्नी उनकी ऑलरेडी होती है। एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं यहाँ उनकी सुहागरात भी हो जाती है, हनीमून भी हो जाता है। हिंदुस्तान में उदयपुर भी जाएंगे, नैनीताल भी जाएंगे, मसूरी भी जाएंगे। उसके बाद जब लड़की के साथ वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे उनको बताना पड़ता है कि मेरी एक पत्नी घर में है, उससे 2 बच्चे हैं, आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमारे देश की विडंबना, हमारी तकलीफ इन 2 स्टेट की। ये उन स्टेट्स के लिए, उन माँ बाप के लिए मैसेज है कि आप अपनी बेटी की शादी करने से पहले वहाँ जो औलाद, जो जनरेशन, जो इंडियंस के बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं उनके बारे में पता लगवाएं। अब एक लड़की को जब पंजाब से वो शादी करके ले आते हैं और उनके माँ बाप की ये थिंकिंग है कि हमारा बेटा सुधर जाएगा क्योंकि हिंदुस्तानी लड़की आएगी वो इसे सुधार देगी, लेकिन उस लड़के की क्या उसके साथ परेशानी और किस तरह उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है और वो किस तरह वो लड़की जब उससे नाराज होकर उसे किक कर देती है अपनी जिंदगी से और वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। ये भी इंडियन है, कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर, सभ्यता दिमाग से जाती नहीं, चाहे आप वहां पैदा भी हो जाएं। इसके दिमाग में ये लड़की वहां प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, उसे नहीं मालूम, लेकिन जब उसे पता लगता है तो उसके बाद क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं और वो जो हमारे देश की लड़की गई हुई है वो किस तरह उसको रिएक्ट करती है। ये हमारी फिल्म माय हस्बैंड्स वाइफ, मेरे पति की पत्नी। इंडिया में इमोशंस की बहुत कदर है। आई एम फ्रॉम द टीवी वर्ल्ड, आई एम ऑन स्टार प्लस। वहाँ 2 आंसू बहा दो, रियलिटी दिखा दो। हर के घर में दुख है, दुख के बाद सुख है, सुख के बाद फिर कोई ड्रामा है, ड्रामा के बाद फिर सुख है। बेसिकली इंडिया सिनेमा क्या है, ईवल आता है फिर सब सही हो जाता है, पाप और पुण्य, सेम कर्म, थ्योरी ऑफ कर्मा। आवर मूवी इज टोटली इमोशनल फैमिली ड्रामा। उसमें लम्हे हैं, हर किस्म के शेड्स हैं, प्यार है, एक्सटेसी है, वायलेंस है, मारधाड़ है, हर किस्म की है, पर एट द एंड ऑफ इट इज अ हैप्पी एंडिंग। और दुनिया हैप्पी एंडिंग देखना चाहती है इन दी एंड, क्योंकि हर कोई सुख चाहता है इन दी एंड। Simple. It's a mixture of all the films, all the characters and all the masala.